नमस्कार। आज बात करेंगे गुजरात विधानसभा की सबसे चर्चित विधानसभा बैठक मोरबी की। ये वही मत विस्तार है जहां पर 135 लोगों ने ब्रिज दुर्घटना में अपनी जान गंवाई है और ऐसा माना जा रहा है कि मोरबी विधानसभा बैठक के परिणामों में ये दुर्घटना सबसे बड़ी भूमिका में होगी। मैं आनंद शुक्ला आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा करके लाइक करें ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। अब बात करते हैं मोरबी विधानसभा बैठक की। मोरबी विधानसभा बैठक में मोरबी म्यूनिसिपालिटी, मोरबी जिला पंचायत, मोरबी तालुका पंचायत में भाजपा सत्ता में है। खराब रास्ते, ट्रैफिक जैम, सिरामिक उद्योग की जो तकलीफ़ें हैं वो सारी समस्याएं यहाँ की मुख्य समस्याएं मानी जाती है। मोरबी सिरामिक और घड़ी उद्योग का भारत का सबसे बड़ा केंद्र है। मोरबी में सिरामिक और अन्य उद्योग जो है उनका वार्षिक टर्नओवर 65,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। मोरबी के उद्योग देश भर के 5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। मोरबी को पुराने समय में सौराष्ट्र का पेरिस भी माना जाता था। यहाँ पर जाडेजा वंश के दूरदृष्टि वाले राजवंश का राज रहा है। लेकिन थोड़े दिनों पहले हैंगिंग ब्रिज टूटने से 135 लोगों की जान लेने वाली दुर्घटना की आज सबसे ज़्यादा देश में चर्चा है। गुजरात विधानसभा चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। मोरबी बैठक पर भाजपा की मजबूत पकड़ मानी जा रही है, लेकिन इस दुर्घटना की वजह से ये पकड़ कुछ हद तक ढीली पड़ सकती है, ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है। हालांकि मोरबी बैठक भाजपा की मजबूत पकड़ वाली बैठकों में शामिल रही है। महत्वपूर्ण है, 1979 में मोरबी शहर में मच्छू डैम टूटने से सैकड़ों मौतें ये शहर देख चुका है। मोरबी विधानसभा बैठक जो है वो मोरबी जिले में आने वाली विधानसभा बैठक है। कच्छ लोकसभा बैठक अंतर्गत जो 7 विधानसभा बैठक है उसमें से एक मोरबी विधानसभा बैठक है। बैठक पर रूरल मतदाता जो है 29.37% है, जबकि अर्बन मतदाता 1,27,267 है। मोरबी विधानसभा मत विस्तार में 2019 में लोकसभा चुनाव में 63.24% वोटिंग हुआ था। 2017 के विधानसभा चुनाव में मोरबी विधानसभा मत विस्तार में 71.75% वोटिंग हुआ था। यहाँ पर जो अर्बन मतदाता है वो कुल मतदाताओं के 70% से ज़्यादा है, यानी 19% मतदाता जो है वो रूरल मतदाता है और 70% के ज़्यादा अर्बन मतदाता है। अब मोरबी विधानसभा बैठक में जाति समीकरण की बात करते हैं। मोरबी विधानसभा बैठक पर 2,90,000 से ज़्यादा वोटर है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर वोटर है कोई तो वो पाटीदार समुदाय के 80,000 मतदाता है। 35,000 मतदाता मुस्लिम है। 30,000 मतदाता ओबीसी समुदाय के सथवारा समुदाय के हैं। 12,000 मतदाता आहिर समुदाय के ओबीसी वर्ग के लोग हैं। 20,000 मतदाता कोली समुदाय से है जो कि ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद जो दलित मतदाता है, एससी मतदाता है, उनकी जो संख्या है वो 17,526 है। और एसटी मतदाता यानी ट्राइबल समुदाय कैटेगरी के जो मतदाता है उसकी संख्या 1,246 है। मोरबी बैठक पर पाटीदार वोटर समान रूप से भाजपा और कांग्रेस के बीच अब तक के चुनाव में विभाजित होते आए हैं। इस बार भी इस तरह की संभावनाएं दर्शाई जा रही है, लेकिन सारा दारोमदार कौन सा उम्मीदवार है उसके ऊपर टिका हुआ है। भाजपा को मोरबी बैठक पर सथवारा, कोली, दलित समुदाय के वोटर्स का बड़ा समर्थन है।
हालांकि मुस्लिम वोटर्स मोरबी बैठक पर परंपरागत रूप से कांग्रेस की वोट बैंक माने जाते हैं, लेकिन इस बार मोरबी बैठक पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस की वोट बैंक में सेंधमारी कर सकती है, ऐसी संभावनाएं भी लगाई जा रही है। मोरबी बैठक पर कुल 35,000 मुस्लिम वोटर्स में से इस बार आम आदमी पार्टी को 20% मुस्लिम मतदाता समर्थन दे सकते हैं, ऐसी संभावनाएं भी आकार लेती नजर आ रही है। मोरबी बैठक पर पिछले 6 बड़े चुनावों की अगर बात करें तो इन 6 में से 5 चुनाव में भाजपा को जीत मिली है और एक चुनाव में कांग्रेस यहां से जीती है। 6 चुनावों के परिणामों की बात करें तो 2020 के उपचुनाव में यहां पर भाजपा को 45.14%, कांग्रेस को 41.90% और भाजपा को इन परिणामों में 3.24% के मार्जिन से जीत मिली है। 2019 में भाजपा को 63.4% वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस मत विस्तार से कांग्रेस को 34.3% वोट मिले। यहाँ पर भाजपा 29.1% के मार्जिन से आगे रही। 2017 की विधानसभा चुनाव में भाजपा को 46.86% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 48.73% वोट मिले और 1.9% के मार्जिन से कांग्रेस को 2017 की विधानसभा चुनाव में यहां पर से जीत प्राप्त हुई। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को इस मत विस्तार से 61.55% वोट प्राप्त हुए, कांग्रेस को 32.79% वोट प्राप्त हुए। भाजपा यहां पर आगे रही और जो मार्जिन था 2014 में भाजपा और कांग्रेस में वो 28.8% था, यानी 28.8% वोट से भाजपा यहां पर 2014 में आगे रही। 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 48.02% वोट प्राप्त हुए, कांग्रेस को 46.31% वोट मिले और 1.7% के मार्जिन से 2012 में भाजपा ने मोरबी बैठक पर जीत प्राप्त की थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इस विधानसभा मत विस्तार में 56.05% वोट प्राप्त किए, जबकि कांग्रेस ने 36.17% वोट प्राप्त किए। भाजपा यहां पर 2009 के लोकसभा चुनाव में 19.9% के मार्जिन से कांग्रेस से आगे रही थी। जहां तक 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो कांग्रेस के उम्मीदवार ब्रिजेश मिर्जा 89,396 वोट और भाजपा के कांति अमृतिया 85,977 वोट इस मुकाबले में प्राप्त किए थे। कांग्रेस के ब्रिजेश मिर्जा 2017 में 3,419 वोट से जीते थे। हालांकि ब्रिजेश मिर्जा बाद में कांग्रेस छोड़कर के भाजपा में शामिल हो गए। ब्रिजेश मिर्जा ने 2020 के उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर 64,711 वोट प्राप्त किए थे, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार जयंती पटेल ने 60,062 वोट प्राप्त किए थे। यानी 2020 के मोरबी उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार ब्रिजेश मिर्जा ने 4,649 वोट यानी 3.24% के मार्जिन से जीत यहां पर प्राप्त की थी। 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के कांति अमृतिया ने 77,386 वोट प्राप्त किए थे, जबकि 2012 में कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनको 74,616 वोट प्राप्त हुए थे। भाजपा ने 2012 में 2,760 वोट से मोरबी बैठक जीतने में सफलता प्राप्त की थी। इस बार मोरबी बैठक पर हैंगिंग ब्रिज टूटने से 135 से ज़्यादा लोगों के मौत का मामला सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। यह पूरे मामले में सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष में जमकर बयानबाजी हो रही है। आगे भी प्रचार अभियान में ये बयानबाजी देखने को मिल सकती है।
लेकिन चर्चा ये भी है कि क्या हैंगिंग ब्रिज की दुर्घटना के बावजूद मोरबी बैठक पर जो चुनाव परिणाम है पिछले 6 चुनाव में जो जैसे आए वैसे आएंगे या इसमें कोई परिवर्तन की गुंजाइश है। मोरबी बैठक पर विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान केंद्रित रहेगा, ये भी निश्चित है।